हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, ये बुक जो है कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू वर्क बुक है। तो आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। यहाँ पे आपके सारे पाठों के नाम दिए हुए हैं। आज की वीडियो में देखेंगे अध्याय 4। अध्याय 4 में दिया है आदिवासी डीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। पहला क्वेश्चन आता है आपका, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन को कहा जाता है। आपका उत्तर होगा बी नंबर परती। दूसरा है सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पहले में लिखा है बैगा, तो बैगा को जो है आपको मिलाना है मध्य भारत। इसके बाद है गोंड, गोंड का हो जाएगा उड़ीसा। लंबाडिया, लंबाडिया का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और गद्दी, गद्दी का हो जाएगा कुल्लू। तो इस तरह आपको मिलाना है। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे में है सांग्स ऑफ दी मैकल पुस्तक के लेखक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर वेरियर एलिविन शामराव हिवाले। चौथे में है झारिया और रानीगंज की कोयला खदानें स्थित हैं। आपका उत्तर होगा बिहार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाँचवें में है संथाल विद्रोह डैश डैश सन में हुआ था। आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर 1855 ईस्वी में। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो यहाँ पे जैसे ए नंबर में आपको भरना है झूम खेती, बी में भरना है आपको महुआ, सी में भरना है आपको घुमंतु और डी में भरना है आपको बैगा और गोंड। इसको आप गोंड कर लीजिएगा। और ई में भरना है आपको ग्रम संगमा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सातवें में है घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे। आपको उत्तर में लिखना है घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। आठवें में है आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे। आपको उत्तर में लिखना है आदिवासी समूह अपना जीवन यापन झूम खेती, शिकार व उत्पादों की इकट्ठा करके एक कुछ जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरियां पाल कर करते थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नौवें में है वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। आपको उत्तर में लिखना है वर्ली विद्रोह सन 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। 10 में है झूम खेती की विशेषताएं लिखिए। तो आपका पहला विशेषता है झूम खेती जंगलों के छोटे भूखंडों पर की जाती थी। दूसरा है झूम खेती में जब फसल पक जाती है तो उसे काटकर दूसरी जगह खेती की जाती है। तीसरे में झूम खेती में घास फूस को जलाकर राख में फसलों के बीज को बिखेर कर बो दिया जाता है। इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 11 में है आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे। तो आपको उत्तर में लिखना है आदिवासी महाजनों को ज़्यादा ब्याज दरों पर कर्ज देने के कारण व व्यापारियों के द्वारा भारी कीमतों पर चीज़ें बेचने के कारण उन्हें अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार मानते थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है जनजाति समूहों ने बिरसा का समर्थन क्यों किया। तो आपको उत्तर में लिखना है जनजाति समूहों ने बिरसा का समर्थन इसीलिए क्यों किया क्योंकि वे उसे अपना भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा ने जनजाति समूह की दशा और दिशा में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है वन कानूनों का आदिवासी समूहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको लिखना है वन कानूनों का आदिवासी समूहों के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला है वन कानूनों के लागू होने से झूम काश्तकारों को जीवन यापन की समस्या होने लगी। दूसरा है वन कानून लागू होने से आदिवासी समूहों का जीवन संकट में आ गया। तीसरा है आदिवासी समूहों को मजबूरन रोजगार की तलाश में दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे। आपको उत्तर में लिखना है झूम काश्तकारों को बसाने में अंग्रेज इसलिए असफल रहे क्योंकि झूम काश्तकारों को परंपरागत कृषि की अपेक्षा स्थायी कृषि में अक्सर नुकसान ही हुआ क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। 15 में है बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए। आपको उत्तर में लिखना है बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में निम्नलिखित सुधार हुए। पहला है बिरसा ने शराब व जादू टोने पर विश्वास करने का विरोध किया। दूसरा है गांव की व अपने आसपास की सफाई पर बल दिया। तीसरा है बिरसा ने अन्याय का विरोध कर आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बनाया।
इसके बाद आता है आपके 16 में, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुए, आपको लिखना है। पहला परिणाम है, बिरसा आंदोलन ने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों के ज़मीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। दूसरा है, बिरसा आंदोलन ने यह बता दिया कि आदिवासी अन्याय का विरोध करने में सक्षम है। तीसरा है, इस आंदोलन से प्रशासनिक सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया गया। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 में है, दिए गए रेखा मानचित्र में निवास क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित आदिवासी समुदायों को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे आपको इस तरह लिख लेना है, जैसे यहाँ पे लिखा है भील, बैगा, गोंड, संथाल, मुंडा, खासी। जैसे इस मानचित्र में आपको इस तरह से लिख लेना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।